क्या हाल है मेरे दोस्त। तो पार्टनर इग्नोर करता है, आपकी वैल्यू नहीं करता, पूरे पूरे दिन आपसे बात नहीं करता, आपको लगातार इग्नोर करता है। ये सोचकर आप परेशान हो और मेरी वीडियो पे आए हो थंबनेल देखकर, पार्टनर इग्नोर करे तो क्या करें। मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, इस चीज़ को समझो कि आपका पार्टनर इग्नोर करता क्यों है। क्या वजह है कि वो इंसान जो आपसे इतना प्यार करता था, आपके साथ बातें किया करता था, आपके साथ पूरा पूरा दिन बात करने वाला इंसान आपको इग्नोर क्यों करता है। क्यों वो आपकी वैल्यू नहीं करता, क्यों वो आपको इतना इग्नोर करने लगा है, क्यों पहले वाला रिलेशनशिप अब नहीं रहा है। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो, वो इग्नोर कर क्यों रहा है, क्या रीज़न है कि वो आपको अब इग्नोर करने लगा है। अब आप इस चीज़ को देखो कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। आपकी अगर सबसे पहली बात, अगर आपकी कोई गलती है, आपने उसके साथ गलत किया है, या फिर आप वो काम कर रहे हो जो उसको पसंद नहीं है, या फिर आप वो चीज़ कर रहे हो जो वो चाहता नहीं है, या फिर आप उसकी बातों को नहीं मानते हो, तो वो इग्नोर करेगा। और लाजमी है ऐसे में उसका इग्नोर बंद करना, क्योंकि आप उस चीज़ को मानते नहीं हो, उसकी बातों को नहीं समझते, और रिलेशनशिप में वो काम कर रहे हो जो सामने वाला पार्टनर नहीं चाहता, तो इग्नोर वो करेगा। सेकंड केस ये है कि वो आपको बेमतलब का इग्नोर कर रहा है, कोई रीज़न नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, वो बेमतलब आपको इग्नोर करता है। पूरे पूरे दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूमता है, पूरे पूरे दिन वो ऑनलाइन रहता है, पूरे पूरे दिन वो इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करता रहता है, यूट्यूब देखता रहता है, लेकिन आपसे बात नहीं करता, आपको इग्नोर करता है। तो पहले वाले केस में तो आप सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हो कि हाँ, मैं तेरी बात नहीं मानती थी, तेरी चीज़ों को समझती नहीं थी, तेरी वैल्यू नहीं करती थी, या तेरी वैल्यू नहीं करता था। तो यहाँ पे तो आप सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन सेकंड वाला केस ये है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। आप इस चीज़ को समझो, आप किसी इंसान को कुछ समझाना चाहते हो, तो आप उस इंसान को समझा सकते हो जो समझना चाहता है, लेकिन आप उस इंसान को समझा ही नहीं सकते जो समझना ही नहीं चाहता। अब मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि आप समझना चाहते हो, लेकिन मैं उन लोगों को समझा ही नहीं सकता जो ये सोच के बैठे हैं कि मुझे समझना ही नहीं है। सेम एज इट इज, आप उस इंसान को सही नहीं कर सकते जो बेमतलब आपको इग्नोर कर रहा है, कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहा है। इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि वो आपके साथ बात करना ही नहीं चाहता, आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, वो आपको यूज़ कर रहा है, वो आपके साथ टाइम पास कर रहा है। अब रात को उसके पास कोई नहीं है, जब उसके पास कोई नहीं है वो आपके पास आएगा, वो आपसे बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। पूरे दिन में उसके पास पूरी दुनिया है, दोस्त है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, टाइम पास करने के लिए दुनिया बैठी है, टाइम पास कर रहा है। लेकिन शाम को जब उसके पास कोई नहीं है, रात को उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, तो वो आपके पास आ जाता है बात करने के लिए। तो ये आपका यूज कर रहा है, उसकी लाइफ में आप एक ऑप्शन बन के बैठे हो, और वो बनते जाओगे क्योंकि आप उस चीज को टॉलरेट कर रहे हो, आप उस चीज को समझ नहीं रहे हो कि आप उसकी लाइफ में एक ऑप्शन हो। समझ रहे हो ना? तो आपको इंसान तभी इग्नोर करता है जब वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। तो इंसान आपको तभी इग्नोर करता है जब वो आपके साथ रहना नहीं चाहता, आपके साथ बात नहीं करना चाहता, उसका आपके लिए कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो मेरे दोस्त, ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से किक आउट करना ही सही डिसीजन रहेगा, आगे बढ़ना ही सही डिसीजन रहेगा। क्योंकि आज आप उस इंसान को रोक लोगे, आज आप उस इंसान को समझा लोगे कि ऐसा मत कर, वैसा मत कर, लेकिन इन फ्यूचर वो चला जाएगा। तो अगर सेकंड वाला केस है कि वो आपको बेमतलब इग्नोर कर रहा है, तो ऐसे में मेरे दोस्त अपनी वैल्यू घटा के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट घटा के कोई फायदा नहीं है। एक ऐसे इंसान के लिए जो आपको डिजर्व नहीं करता, आपको समझता नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं करता, कोई फायदा नहीं है। अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो। जो इंसान आपकी वैल्यू करता ही नहीं है, बेमतलब आपको इग्नोर कर रहा है, ऐसे इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करना सही चीज नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।